कमरे में? नजर नहीं आ रहा, बनाओ सिंगार कर रही हूं। उठो, निकलो यहाँ से। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरी ही चीजों को इस्तेमाल करने की? मेरी मानो तुम अब इस सबकी आदत बना लो, क्योंकि मैं तो तुमसे पूछूंगी नहीं। खुद को जलाती रहोगी, मुझे दुख होगा। बकवास बंद करो अपनी। निकलो यहाँ से, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। गेट आउट। ये लिपस्टिक कैसी लग रही है? सही लग रही है या कोई और लगाऊं? छोड़ो इसे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? गेट आउट। कुछ भी जबरदस्ती छीनने के लिए छीनने में तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। हिम्मत चाहिए होती है। छीन कर हासिल की गई चीजें कभी मुस्तकिल नहीं होती। तुम कोशिश करके देख लो, मक्कार औरत। ठीक कहा तुमने। जैसे काशिफ तुम्हें डॉक्टर से छीन कर भी तुम्हारा दिल नहीं छीन सका, मगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं काशिफ को तुमसे नहीं छीनूंगी, नौबत ही नहीं आएगी। अपनी जबान को लगाम दो। जो कुछ तुम कर रही हो उसका अंदाजा है मुझे। मेरा सुकून, मेरा आराम छीन कर अब मेरा शौहर छीन रही हो। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा शौहर मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरे घर का सुतून है। अगर तुमने इस सुतून को गिराने की कोशिश की तो मुलबे के तले तुम भी आओगी। तुम्हारा मुकाबला मुझसे? यानी कि कोई मुकाबला ही नहीं। हटो यहाँ से। आसानी से रास्ता नहीं दूंगी। ये रास्ता तुम्हारे लिए कांटों भरा होगा। हाय बेचारे कमजोर लोग, जब हारने के बाद भी मुज़ाहमत करते हैं और खुद को बहादुर होने का दावा करते हैं, तो इनकी ये अदा भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं तुम्हें टूट चुका होता, लम्हे में टूट चुका होता ये हाथ, लेकिन टूटे हुए हाथ की कमजोर दुश्मन मुझे पसंद नहीं। संभालो इसे, चलती हूं मैं। और हाँ, अब इस घर को मुकम्मल अपना घर कहते हुए दिल में शक रखना। शक दूर हो तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर यकीन टूट जाए तो इंसान टूट जाता है। किसी ने कहा था कि दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहूंगी। उस कहने वाले ने काफी वक्त से दस्तक नहीं, मैं खुद ही दस्तक देने आ गया। साहिबा ना तो दस्तक से डरती है और ना ही दरवाजा खोलने से। बोलो नेहा, अगर रहम की भीख मांगने आई हो ना तो वो नहीं मिलेगी। कमाल करती हैं आप। मैं समझा था नेहा मेरे आसाब पर सवार है, मगर सूरत हाल तो यहां भी मुख्तलिफ नहीं। आप ठीक तो है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और मेरा वक्त बुरा था कि तुम मुझसे बच गई, मगर अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकती। हाँ, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा साहिबा बीबी? और आप बार बार मुझे नेहा क्यों कह रही? क्या वो इश्क में कही गई बात सच है? रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। मुझ में सारी दुनिया को नेहा ही नजर आने लगी है। मतलब इश्क रासिख हो गया, आपको भी नेहा नजर आ रही।
इसका भी फैसला हो जाएगा कि किसको क्या नज़र आ रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी नेहा। जरूर दूर होगी गलतफहमी, जरूर, मगर मेरी नहीं, शायद आपकी साहिबा बीबी। बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है नेहा। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हें पटारी में बंद कर दूँ, मगर नहीं, तुम्हारा ये जो असली चेहरा है ना, ये फलक आरा के सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए जाओ, कुछ देर और आज़ाद हवा में सांस ले लो। मेरा असल चेहरा और बेगम साहिबा दोनों आपके इंतजार में हैं। साहिबा बीबी, आप कोशिश कीजिएगा अपने असल चेहरे के साथ जल्द आ जाए। चलता हूं। माँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है माँ कि मेरा घर टूट। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बात क्यों करती हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि काशिफ एक अनजान लड़की को घर लाकर तुमसे उसकी खातिर लड़ रहा है, और इतना कुछ हो गया बेटा, आपने कुछ भी नहीं बताया हमें। मामा, मैं खुद ही ये मसला हल कर लूंगी, मैंने सोचा था, मगर नहीं बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को घर आकर काशिफ से बात करनी होगी। बेटा, तुम लावारिस थोड़ी हो। मैंने पहले भी काशिफ की बहुत सी बातों को इग्नोर किया कि शायद रिमशा का कसूर हो, लेकिन नहीं, ये मामला मुझे कुछ और लगता है बेटा। नहीं मामा, आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। आपको पता है बाबा कैसे हैं, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बात तो बेटा बढ़ चुकी है और बात को रोकने का वक्त है। अब काशिफ की ये हरकतें मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटी वाला होना तो इस मुआशरे ने जुर्म बना दिया बेटा। काशिफ को उस लड़की को घर से निकालना होगा, वरना मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि अम्मा आप नहीं समझ रही। मुझे प्लीज एक आखिरी बार एक कोशिश कर लेने दे। मैं आखिरी हद तक जाना चाहती हूँ, मैं देख लूंगी, फिर अभी मुझे कोशिश करने दें आप प्लीज। बाबा को मत बताएं, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। काशिफ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है मामा, मुझे कोशिश करने दें। मुझे लगता है कि मैं, अगर नहीं हुआ तो अम्मा, मैं आखिरी हद तक अपने घर को बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मैंने अपना आशियाना आसानी से किसी के हवाले कर दी। तुम कोशिश कर लो रिमशा मेरी बच्ची, लेकिन तुम जिस कश्ती पर सवार हो ना, उसका बादबान काशिफ है और वो किसी और हवा की तरफ खिंच रहा है मेरा बच्चा। कश्ती डूबने का डर अपनी जगह, किनारे पर पहुंचने की ख्वाहिश अपनी जगह। अपना ख्याल रखेगा माँ। देखिए ना, उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है, उसे तो कदर करनी चाहिए आपकी। मैं तो बस इतना कह रही थी काशिफ साहब कि आप भी अपना दिल बड़ा रखिए, ताकि कोई और उसमें थोड़ी सी जगह मांगे तो उससे मिल जाए। आपको परेशान देखती हूँ तो दिल बहुत उदास हो जाता है, और अगर मैं आपका ख्याल रख सकूं तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल आपके ख्याल के बहुत करीब है, और मेरे ख्याल से मैं आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। आपको नहीं लगता हम दोनों सोलमेट हैं? आप कभी भी परेशान या उदास हों तो मुझे याद कर लीजिएगा। मुझे पुराना तो कुछ याद नहीं, लेकिन आप जैसा कोई नया मिल गया तो समझ लीजिए कि मेरा पुराना कोई नहीं।
हेलो, कौन? रिमशा, हाँ कैसी हो, क्या हाल है? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। कहाँ ना बाबा, जल्दी निकलता हूँ, बस यही कोई 1 घंटे तक। ओके ओके, टेक केयर। मुझे क्या हो गया यार? ਜਦੋਂ ਸੜ ਗਿਆ ਨਸੀਬਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਸੀਏ ਜਦੋਂ ਸੜ ਗਿਆ ਨਸੀਬਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਵੇ तबीबा कुछ फटने मेरे ताज़े कुछ दर्द ने पुराने कंडियां ते टुर के आए कंडियां ते टुर के रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया को लेके मैं जख्मां दे थां ते रोड़ना जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हाय क्यों अफजल, कैसी लगी मेरी आवाज? जी बेगम साहिबा, बहुत अच्छी। और कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ बेगम साहिबा, पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ अब। ये तो अच्छी बात है। इंसान की कैफियत भी आवाज के मुख्तलिफ सुरों की तरह होती है। जिस सुर को भी छेड़ा उसका अंदाज मुख्तलिफ। अरे हाँ, नेहा की कुछ खबर मिली तुम्हें? जी नहीं बेगम साहिबा, उसकी तलाश के लिए। नेहा की खबर तो नेहा को होगी ना, अफजाल को क्या पता? क्यों अफजाल? आओ सहबा आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब हमारी आवाज सुनने वाला इस हवेली में कोई और तो हो ना। ये अफजाल तो बड़ा ही बदसक होता जा रहा है। आदाब फलक जी, मैं तो आज आपको अपना ये साज सुनाने आई हूँ। अच्छा, अरे वाह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम भी गा लेती हो। आओ यहाँ बैठो मेरे पास, सुनाओ तो कुछ, कैसा गा लेती हो? अरे नहीं फलक जी, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपका मुकाबला कर सकूं। मैं तो अपना साज अपने साथ लाई हूं। ये बीन सुनाऊंगी आपको। अरे भाई, कमाल करती हो, अब तो मेरे सामने बीन बजाओगी। अरे भाई,
हवेली में कौन सा सांप है कि जिसको तुमने बीन के सुरों पर नचाना है? फलक जी, इंसानों के रूप में भी तो सांप होते हैं, जहरीले सांप। बस उन्हीं के लिए ये बीन बजाऊंगी। हो सकता है कोई छुपा हुआ सांप सामने आ जाए। वैसे तो कहा जाता है कि सांप आस्तीनों में छुपे होते हैं। हमारा तो गिरेबान चाक और आस्तीन तार तार है। अब कहाँ जगह है हमारे पास किसी भी सांप के लिए। मुझे इस बीन से कोई लगाव नहीं है, मगर सुना है कि तुम बहुत अच्छा बजा लेती हो, तो सुनने में कोई हर्ज भी नहीं। आप यकीन रखें फलक जी, इस बीन का सुर आपको हैरान कर देगा, और शायद किसी और को भी। कैसी हैरानगी साहिबा? बेगम साहिबा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं कोई देर आराम करने चला जाऊं? अफजाल, कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने दस्तक दी थी और फरमाइश की थी। अब तुम बीन सुने बगैर कैसे जा सकते हो? हाँ हाँ अफजाल, रुक जाओ थोड़ी देर। तुम अभी तो आए हो। साहिबा पहली बार कुछ सुना रही है तो सुनती जाओ। मगर बेगम साहिब। अगर मगर कैसा, जब हाल हो ऐसा। फलक जी, आपको नेहा की तलाश है ना? नेहा की तलाश तो अब एक शराबी बनता जा रहा है। अब मगर नेहा की तलाश का इस बीन से क्या सरोकार? फलक जी, ताल्लुक तो है। नेहा आपकी आंखों के सामने है, मगर देख और सुन नहीं पा रही। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अभी कुछ देर में समझ आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो साहिबा? मुझे ऐसा मजाक कतई तौर पर पसंद नहीं। ये मजाक नहीं हो रहा फलक जी, मजाक तो पहले हो रहा था। अभी तो सिर्फ मजाक और मजाक करने वाले का पर्दा चाक हो रहा है। आप कहती थी ना कि अफजाल नेहा से बहुत मोहब्बत करता है, उसके अंदर हर तरफ नेहा है। तो उसी नेहा को अफजाल के अंदर से निकालने लगी ताकि अफजाल को सुकून हो जाए। ये क्या बातें कर रही हैं साहिबा बीबी? बेगम साहिबा, साहिबा बीबी बीमार लग रही। इतनी जल्दी भी क्या है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन ठीक है और कौन बीमार। आप अपनी हद से तजावज़ कर रही हैं साहिबा बीबी। मैं चलता हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मगर जो भी होगा अफजाल के सामने होगा। और तुम अफजाल कहीं नहीं जाओगे। मगर बेगम साहिबा, ये मेरा हुक्म है ये अफजाल। शुक्रिया। इजाजत है? अरे हाँ हाँ, इजाजत है। मुझे आप पर यकीन है दानियाल साहब, बस आप अपने इलाज पर यकीन रखिएगा। कमाल है, अब तुम्हें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। फलक माँ, ये अफजाल नहीं है। मुझे तो 2 दिनों का इंतज़ार है कि आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परसुकून हो जाओगी। हवेली से तो तुम चली गई, लेकिन मुझसे नहीं बच सकती। कुछ दिन में पूर्णमासी की रात वो यहाँ ज़रूर आएगी। चांद पूरा होने के समय उसकी शक्तियाँ कुछ देर के लिए कम हो जाएंगी। यही वो मौका होगा जब आप उसे पकड़ लीजिए।